और इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं कैसे एक शख्स के चलते उनके पास, जो कि अपने आप में ऑथेंटिक हैं, इस वक्त जारी एक विवाद को लेकर के, आदि पुरुष को लेकर के, उसमें जिस तरीके से चरित्र चित्रण किया गया उस चीज को लेकर के, डायलॉग को लेकर के जो विवाद है, उस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्टर अरुण गोविल जी, जिन्होंने आपने रामानंद सागर जी के रामायण में प्रभु श्री राम के किरदार में देखा। सर, बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। मेरा पहला सवाल अरुण गोविल जी आपसे कि पिछले 2-3 दिनों में आपने फिल्म आदि पुरुष को लेकर के हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि क्रिएटिविटी की ये परमिशेबल लिमिट होनी चाहिए? क्रिएटिविटी अलाउ करती है कि हनुमान के पात्र से ऐसा संवाद कहलवाया जाए जैसे आदि पुरुष में रखा गया? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब कभी भी अपने परमात्मा के प्रति, भगवान को लेकर कोई फिल्म बनाएं या कोई भी काम हम ऐसा करें, तो हमें उन करोड़ों लोगों की आस्था जो उस भगवान से जुड़ी है उनका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, है ना। आज हम पूजा कर वक्त की भाषा, मॉरल्स, ये सारा कुछ लिए हुए, मतलब ऐसी चीज़ थी वो कि जिससे सीखा जा सकता है कुछ, तो चीज़ हम ऐसी बनाए, परमात्मा से तो हम सीख ही सकते हैं ना, परमात्मा हमें कुछ देता ही है, तो वो अच्छी चीज़ जब हमें मिलनी चाहिए वहाँ से। तो जैसा कि आपने बताया कि जिस रामायण का हिस्सा आप रहे हैं वो कितनी ज्यादा संवेदनशील थी, मुझे भी रामायण सीरियल में हनुमान का संवाद याद आता है, जब लंका दहन के दौरान हनुमान जी रावण को राजन कहकर संबोधित करते हैं। आदि पुरुष फिल्म में राम कथा की बात तो की गई है, लेकिन क्या असल में ये कोई और ही कथा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जहाँ तक मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म है तो रामायण के ऊपर ही बेस्ड, वो उससे अलग तो नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इस तरह मतलब बेस्ड तो फिल्म रामायण के ऊपर ही है, और वो जो कैरेक्टर्स जो उसमें दिखाए गए हैं वो वही कैरेक्टर्स हैं जिनको हम परमात्मा मानते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं। हनुमान है, आज हनुमान जी के मंदिर जो है वो तो पूरे विश्व में राम जी से भी ज़्यादा था, तो देखकर कि ऐसे सबके मस्तक नत हो जाते थे, बिल्कुल झुक जाते थे लोग उनके सामने। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के हैं, राम भक्त हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान है, महाबली हनुमान, इतने इतने उनके साथ एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो संवाद है या इस तरह की जो उनका स्वरूप जो दिखाया है, बहुत अप्रिशिएबल तो नहीं है वो। यस, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। सर, इसी बीच लगे एक सवाल मेरा आपसे और है, और सवाल ये जो कि दलील दी जा रही निर्माताओं की तरफ से, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है इस भाषा को लेकर के, जिसमें कि पब्लिक डोमेन में ये है कि भाई ये बहुत अभद्र भाषा है, तो निर्माता ये दलील दे रहे हैं कि उन्हें यूथ से चूंकि कनेक्ट करना था और इसलिए यूथ को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का इस्तेमाल किया गया। मेरा सवाल ये आपसे कि क्या वाकई हमारा आज का युवा वैसी भाषा में बात करता है जैसी भाषा में आदि पुरुष में इस्तेमाल किया गया, या इस तरह की भाषा से ही हमारा यूथ हमारे धर्म ग्रंथों से कनेक्ट कर पाएगा? अगर ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे तो धर्म ग्रंथ नहीं समझ पाएगा। नहीं, ये बयान सही नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो यूथ है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है, और ये इस बात से साबित होता है कि 2 साल पहले जब कोविड में रामायण रिलीज़ हुई थी हमारी वाली, तो उसने एक रिकॉर्ड बनाया, और आज का जो यूथ है, आज जब वो इतना उसने रामायण को देखा है और इतना समझा है, और आज जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो जो पहले सीनियर्स लोग जो थे वो मुझसे मिलने आते थे, अब आज का यूथ मुझसे मिलने आता है कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं फंक्शंस में या कहीं और आज वो इतनी इज्जत देते हैं। अगर वो उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं समझ में आया होता रामायण की भाषा का, तो शायद वो इस तरह से नहीं इतनी इज्जत देते। और इस तरह की भाषा जो 4-5 लाइनें ही हैं वैसे तो, लेकिन इस तरह की भाषा के प्रयोग से यूथ जुड़ पाएगा, नहीं, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जो भाषा है वो बहुत वेल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। यूथ को जोड़ने के लिए उस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है।
अरुण जी, आदि पुरुष का विरोध दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं और विरोधी विचारधारा के लोग भी कर रहे हैं। क्या आदि पुरुष के बहाने भगवान राम फिर से राजनीति के केंद्र में आ गए? ये सवाल इसलिए है कि 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं, भगवान श्री राम को राजनीति की जरूरत नहीं है। मंदिर बन रहा है, मंदिर को राजनीति की जरूरत नहीं है। और आज जो नारे लगते हैं वो आम लोग लगाते हैं, आम जनता लगाती है। इसका राजनीति से राजनीतिक जो समारंभ होते हैं उनमें ये हो तो ठीक है, लेकिन आज मुझे देखकर मैं जब कभी अगर मॉल में भी चला जाता हूं तो वहां भी जय श्री राम के नारे लगते हैं। भगवान राम को राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन संभवतः राजनीति का एक परिप्रेक्ष्य ऐसा बन चुका है कि राजनीति को भगवान राम के नाम की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सर। नमस्कार।